What's going on YouTube? I am your host and we have a fantastic video. In this video, we will learn what is SQL injection and how to exploit it. So let's jump in. सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है और उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं और उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं DVWA का यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर मैं अपना काले लिनक्स ओपन कर लेता हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन, मोस्टली एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरह की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है। ये वल्नरेबिलिटी तभी रिलीज होती है जब यूज़र इनपुट के फील्ड को विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन या सैनिटाइजर किए बिना हम डेटाबेस की क्वेरी या MySQL की क्वेरी से अटैच कर देते हैं विदाउट वैलिडेशन। तो बेसिकली वहाँ पर एक अटैकर मलिशियस एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करके पूरे के पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कर लेता है। तो चलिए हम इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक यूज़र इनपुट का फील्ड है। सी गाइस, ओके, जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर एक यूज़र इनपुट का फील्ड है। यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर रहा है, जैसे ये 1 टाइप कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना, कुछ इस तरह से लाइक एसक्यूएल के फॉर्मेट में सर्वर के पास जा रही है। लाइक इस तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र नेम वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू समथिंग। जो भी यहाँ पे यूज़र अपनी आईडी मेंशन कर रहा है, जैसे कि यूज़र ने यहाँ पे अपनी आईडी 1 मेंशन किया, तो ये जो क्वेरी है ना, ये जो क्वेरी है ये जाएगी डेटाबेस के पास। तो डेटाबेस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ और उसके बाद इस सर्वर में बहुत सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर रहा है और इस वैल्यू को विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन या सैनिटाइज किए हुए हम इस डेटाबेस की क्वेरी या MySQL की क्वेरी के अंदर पास करते हैं विदाउट वैलिडेशन, तो एक अटैकर क्या कर सकता है, यहाँ पे मलिशियस SQL कमांड इंसर्ट करके पूरे के पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि मलिशियस SQL कमांड क्या हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, पैरेंथिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी मलिशियस कमांड होते हैं, जैसे कि लाइक हाइफन हाइफन हाइफन, जिसका यूज़ मोस्टली कमेंट करने के लिए किया जाता है। कमेंट करने के बाद वो पूरी की पूरी लाइन सर्वर उसको एज अ रीड ही नहीं करेगा, उसको एज अ कमेंट इंटरप्रेट करेगा। तो बेसिकली ये कुछ मलिशियस कमांड होते हैं, डेंजरस कमांड होते हैं। ये कमांड हम यूज़र इनपुट के फील्ड में इनपुट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कोई वैलिडेशन या सैनिटाइज़र नहीं लगा है। जब विदाउट वैलिडेशन या सैनिटाइज़र के हम इसका जो डेटा है इसी MySQL की क्वेरी के अंदर पास करते हैं, तो अटैकर क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं मोस्टली। तो गाइस, मैं यहाँ पे DVWA का यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे पहले जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये यूज़र ने यहाँ पे 1 मेंशन किया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फर्स्ट नेम एडमिन, सर नेम लाइक एडमिन है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ID नंबर 1 से डेटाबेस से रिलीज हुई है। तो कैसे, मैं जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, मैं इसका डेटाबेस लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं MySQL DVWA -p सो डेटाबेसेस यूज़ DVWA, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सो टेबल्स, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र्स के जितने भी टेबल्स थे, यूज़र के जो टेबल्स है उसके अंदर जितने भी कॉलम्स थे, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइक यूज़र्स मेंशन किया। तो इसके जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे लिस्ट आ रही है, जैसे कि यूज़र ID में 1 है, और उसके बाद इसका फर्स्ट नेम एडमिन है और लास्ट नेम भी एडमिन है, और यूज़र में भी एडमिन एंड पासवर्ड में भी इसका लाइक पासवर्ड हैशेज के फॉर्मेट में है। लेकिन गाइस, हम यहाँ पे जैसे ही 2 मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेकंड यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बेसिकली ये जो नेम आ रहा है यहाँ पे सेकंड नेम, लाइक फर्स्ट नेम क्या है यहाँ पे और लास्ट नेम क्या है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे अगर मैं थर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने को थर्ड यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लाइक हैक आंसर नेम आ रहा है मी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फील्ड है ना, ये यूज़र इनपुट का फील्ड है। यहाँ पे यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना, बैकएंड में MySQL क्वेरी का यूज़ करके इसी डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहा है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी तभी रिलीज होती है जब इस यूज़र इनपुट के फील्ड में हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं। अगर ये जो वैल्यू है यहाँ पे सर्वर क्या कर रहा है, उसको सैनिटाइज नहीं कर रहा है और एसक्यूएल की क्वेरी में ऐड कर दे रहा है। कैसे ऐड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे व्यू सोर्स के पार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका कोड रिव्यू करता हूँ कि वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में है कहाँ पे।
ये देखिए गाइस, जैसे यूज़र क्या कर रहा है, जो भी आईडी यूज़र इनपुट के फील्ड में मेंशन कर रहा है वो आईडी के वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है। ओके, तो मेरा जो केस है वो माई एसक्यूएल का है, तो केस 1 रन होगा। यहाँ पे 3 केसेस इसने मेंशन किया है। अगर टारगेट का जो डेटाबेस है एसक्यूएल लाइट में हो तो ये केस रन करे, और मोस्टली यहाँ पे 2 केसेस है, माई एसक्यूएल है और एसक्यूएल लाइट है। ओके, तो मेरा यहाँ पे केस माई एसक्यूएल का है, बिकॉज मेरा जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल का है। और यहाँ पे अगर वो इन्फॉर्मेशन शो करे तो अपने को ये पैरामीटर रन करना, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं शो करे तो ये वाला पार्ट रन कर देना, मोस्टली यहाँ पे जैसे इसने मेंशन किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यूज़र ने जैसे भी कुछ भी वहाँ आईडी के फील्ड में मेंशन किया, आईडी के वेरिएबल में स्टोर हुआ, और हमारा यहाँ पे केस 1 रन हुआ। केस 1 में क्या हो रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को यूज़र से सेलेक्ट कर रहा है, वेयर यूज़र आईडी, जो भी यूज़र आईडी मेंशन कर रहा है। तो गाइस हम यही पैरामीटर को अभी कॉपी करते हैं, यही हम डेटाबेस में देखते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, यूज़र इनपुट का फील्ड, यानी यूज़र इनपुट से जो भी वैल्यू लिया जा रहा है आईडी के वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन या सैनिटाइज किए हुए इसको डेटाबेस की क्वेरी में पास किया जा रहा है। तो गाइस ये वल्नरेबिलिटी है, अपने को यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया और यहाँ पास करने से पहले इसको फिल्टर करना पड़ता है। अगर हम फिल्टर नहीं करेंगे तो अटैकर क्या करेगा, ऐसे ही मैलिशियस कमांड इंसर्ट करके आपके डेटाबेस की क्वेरी को कंट्रोल कर सकता है और पूरे डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो गाइस मैं यही माइस्क्यूएल की क्वेरी को कॉपी करता हूं एंड जंप करता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और मैं यहाँ पे यूज़र आईडी 1 मेंशन कर रहा हूं, तो गाइस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आ रहा है वहाँ पे, जैसे कि यूज़र आईडी यहाँ पे क्या मैं सेकेंड मेंशन कर रहा हूँ, तो एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन आपका ये डिस्प्ले कर रहा है ये ब्राउज़र। ये जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट मेंशन किया, सबमिट किया, तो एज इट इज़ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और उसकी आईडी आ रही है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे चलते हैं मैलिशियस एसक्यूएल की क्वेरी को इनपुट करते हैं, जो बिकॉज यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 के साथ सिंगल कोट मेंशन करता हूँ एंड जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस आपके सामने यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है। ये एरर इसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। ये एरर कैसे थ्रो होता है, जब हम क्या करते हैं, अभी यूज़र इनपुट के फील्ड में अगर मैं सिंगल कोट ऐड करूँगा तो ये जो सिंगल कोट आएगा यहाँ यूज़र इनपुट के पास, तो यहाँ पे ये फर्स्ट सिंगल कोट एंड सेकंड सिंगल कोट मैच करेगा, लेकिन लास्ट वाला जो सर्वर का सिंगल कोट रहेगा वो सिंटेक्स एरर थ्रो करेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ इसी कोड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंगल कोट मेंशन कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में रखा, तो एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन 2 के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1 है, 1 के बाद यूज़र ने क्या इनपुट किया, जैसे सिंगल कोट इनपुट किया, तो ये जो ओपनिंग है ये सर्वर की है, ये सर्वर की क्लोजिंग है, लेकिन ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट यूज़र ने इनपुट किया। ओके गाइस, तो आप मेरा यहाँ पे कर्सर देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट यूज़र ने इनपुट किया, यूज़र ने 1 मेंशन किया, उसके साथ साथ सिंगल कोट, जैसे ही सिंगल कोट मेंशन करेगा यहाँ पे मेरी माइस्क्यूएल क्वेरी एरर थ्रो कर रही है। एक्चुअल में वही एरर यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस एरर को कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद हम इस पूरे के पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगेन वही क्वेरी मेंशन करूँगा और इस बार मैं यहाँ पे हाइफन स्पेस हाइफन कमेंट कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कॉलन हिट करूँगा। गाइस अगेन यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। अभी मैं वही कमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने सिंगल कोट मेंशन किया और हाइफन स्पेस हाइफन किया, तो गाइस यहाँ पे मेरी क्वेरी रिटर्न हो गई। यानी कि हम कंफर्म हो चुके हैं कि ये जो पैरामीटर है वो वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन से। सो गाइस अगर आप मिस्टर वेब सिक्योर से 1-to-1 ऑफलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और लिनक्स सिक्योरिटी के ऊपर एडवांस में कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो गाइस यहाँ पर CTF चैलेंजेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि ये पैरामीटर सक्सेसफुली वल्नरेबल है। तो चलिए हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए मैं इस पैरामीटर को या इसके URL को मैं लाइक बॉब स्वीट में कैप्चर कर लेता हूँ। बॉब स्वीट में इसको प्ले करने में काफ़ी ईजी होगा। सो मैं यहाँ से अपना बॉब स्वीट इनेबल कर रहा हूँ और उसके पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना यहाँ पे बॉब स्वीट का इंटरसेप्ट ऑन किया और हिट किया। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है बॉब स्वीट में ट्रांसफ़र हो गई या बॉब स्वीट के प्रॉक्सी में जंप कर गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको रिपीटर में मैंने ट्रांसफ़र किया। रिपीटर में क्यों, क्योंकि एक तरफ अपना क्लाइंट होता है और एक तरफ अपना सर्वर होता है।
सो गाइस मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट जस्ट मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे इंटर किया था। गाइस यहाँ पे अपने पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं रेंडर कर दे रहा हूँ। रेंडर पे अपने को यहाँ पे GUI फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यही मैंने क्वेरी मेंशन किया था एंड यहाँ पे आपको बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। बैड रिक्वेस्ट क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एज ए स्पेस मेंशन नहीं कर सकते, स्पेस की जगह अपने को यहाँ पे प्लस यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस मेंशन किया, तो अभी एज इट इज़ क्वेरी रिटर्न हो रही है। तो हम चलिए इसके डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यूनियन। सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो यूनियन क्या होता है, मोस्टली एक ऑपरेटर होता है। इसका यूज़ करके आप मल्टीपल से भी ज़्यादा सेलेक्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट क्यों? क्योंकि अभी हम क्या कर सकते हैं, इस डेटाबेस की क्वेरी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूनियन। उसके बाद सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि इसके डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं यूनियन सेलेक्ट और उसके बाद मैं सबसे पहले फर्स्ट मेंशन करता हूँ, देखता हूँ क्या 1 कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया। आई गेस कि यहाँ पे मेरा 2 टाइम्स यूनियन आ गया। यस 1 सर्वर के पास सेंड किया। सर्वर ने हमें यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर दिया। ओके मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 2 मेंशन कर रहा हूँ। 2 कॉलम्स हैं एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट्स शो हो गया। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे शो टेबल्स करूँ तो ओवरऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, अगर मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ तो आपको कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 रिटर्न कर रहा है। ये बॉब शूट में यहाँ पे मुझे 2 रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि मैंने क्या किया है कि ये जो SQL क्वेरी जा रही थी सर्वर की, वहाँ पे 2 क्वेरी थी। यहाँ पे क्या था, ये जो कोड है, इस कोड को अगर हम यहाँ पे बॉब शूट को मैं ऑफ कर दूँ, डिसेबल किया और व्यू सोर्स के ऑप्शन पे मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये सेलेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये 2 कॉलम्स का यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं ये। ओके क्योंकि उसने क्या किया है, उस पैरामीटर में 2 कॉलम्स यूज़ किया है, इसीलिए 2 कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो गाइस अपने को यहाँ पे फिर से इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी 2 कॉलम्स से ही इन्फॉर्मेशन को डंप करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूँगा कि इसका डेटाबेस नेम क्या है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे 2 को रिमूव कर रहा हूँ। डेटाबेस मैंने सेंड किया सर्वर को, तो यहाँ पे इसके जो भी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा। सो गाइस आप देख सकते हो उसका डेटाबेस नेम क्या है, DBWA। सो गाइस हमने क्या किया, यहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके सर्वर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर लिया। सो गाइस अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी फाइंड करना चाहते हैं, कैसे डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को डंप करें, सो उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई हुई है। आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके कैसे मैन्युअली फाइंड करते हैं, डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को डंप करते हैं, उस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वो वीडियो यहीं से स्टार्ट होगी, कैसे यूनियन का पूरा यूज़ करते हैं, डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन डंप करते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।